अली ज़फ़र साहब, अब ज़ाहिर है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मारूज़ी हालात हैं या जो सियासत है उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, नई चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन बहरहाल ये जो लेवल प्लेइंग वाली बात है ये कितने शुकूक व शुबहात जो है ये उभार सकती है। और ख़ास करके अगर आपके पास बल्ले का निशान नहीं होता, मतलब हम इज्यूम कर लेते हैं ज़ाहिर है फ़ैसला तो भी महफूज है, तो फिर आपके कैसे इलेक्शन लड़ा जाएगा तहरीक इंसाफ की तरफ से? देखें, उसकी भी अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अदालतें भी हैं, आपको पता है हाई कोर्ट्स हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट है। जी। तो यकीनी तौर पे जो भी फैसला होगा अल्टीमेटली वो कानून के मुताबिक होगा, और कानून इस वक्त हमारे फेवर में है 100%। तो इसलिए कोई उसका तो खतरा नहीं है कि इवेंचुअली आपको बल्ला नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये टेम्पररी इसको डिले हुआ और उसमें इश्यूज आए तो उसके लिए भी हमारी, जिस तरह मैंने आपको कहा, स्ट्रैटेजी है और बड़ी मुस्तहकम स्ट्रैटेजी है। हिकमत अमली हमने तय कर ली हुई है और इंशाल्लाह वो भी उतनी इफेक्टिव होगी। अच्छा, मैं आपकी स्ट्रेटजी तो नहीं पूछ सकती, लेकिन अगर आप फ़र्ज़ किया कि वकीलों को टिकट्स देते हैं, वो निकलते हैं, तो वकील जो है वो सबसे ज़्यादा तो उनके लिए हलकों के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है वो करना मुश्किल हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ तकरीबन हर पोलिंग स्टेशन पे आपको बंदे चाहिए होते हैं, आपको लोगों को लाने ले जाने के लिए सपोर्टर चाहिए होते हैं। क्या आपको लगता है कि वकला जो हैं या जो भी आपके कैंडिडेट हैं वो ये सब काम कर सकेंगे? मैं इलेक्शन डे की बात कर रही हूँ। कि देखिए, इस वक्त मेरा ख्याल है कि अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे, यानी ऐसा कभी नहीं हुआ हमारी पार्टी की हिस्ट्री में कि इतनी वॉलंटियर फोर्स आपको मिल जाए ये सारी करने के लिए। उनकी सबकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है और हम काफी देर से काम कर रहे हैं। बिकॉज मैंने मेरा ख्याल है कोई आज से कुछ 4 महीने पहले कहा था कि ये इलेक्शन अब होने वाला है और ये अब इलेक्शन होगा, और फरवरी के लिए हम बिल्कुल तैयारी कर रहे थे। हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा शायद आपको, क्योंकि सारे एक तरह से पर्दे के पीछे हैं, लेकिन मजबूत है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। तो इसलिए कोई खदशा नहीं है कि जो भी खड़ा होगा उसके पीछे एक पूरी फोर्स होगी। लेकिन आपको एक बताऊं, मैं अपना जो पर्सनल मेरा एक व्यू है, और वो ये है कि ये नहीं हो सकता कि आप सारे जो लीडरशिप है आपकी वो सारी लॉयर्स पे बेस्ड हो, क्योंकि एक पार्टी को पॉलिटिकल फोर्स भी चाहिए और हर वकील एक सियासतदान नहीं हो सकता। इसलिए वो भी साथ साथ है। ये इंप्रेशन गलत है कि शायद वकील 100% या 90% या इवन 80% होंगे, बल्कि अदर वे राउंड होगा कि ज्यादा पॉलिटिकल फिगर्स होंगे और कम परसेंटेज वकला की होगी। और टिकट्स कौन इशू करेगा सर? क्योंकि उमर अयूब साहब तो पर्दे में हैं ताहाल। कल ऑनलाइन जलसे में कुछ लोग नज़र आए आपके जो गायब हैं, लेकिन बाकायदा इसके लिए सिग्नेचर्स चाहिए, इसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है, कल को वो भी चैलेंज हो सकता है। जी, वो इसीलिए हमने इलेक्शन करा दिए थे, बिकॉज ये सारा जो सिग्नेचर का प्रोसेस है वो हमने तारीख में देखा है कि उसके ऊपर भी इश्यूज आ जाते हैं नॉमिनेशन पेपर्स पे। इसीलिए हमने इलेक्शन भी कराए, और इलेक्शंस कराने के बाद हमने इलेक्शंस में जो रेलेवेंट ऑफिसर्स हैं जिनके सिग्नेचर्स की जरूरत है वो भी हमने इलेक्ट कर लिए। इसलिए वो सिग्नेचर्स अवेलेबल हैं। जब वक्त आएगा तो उन पे नॉमिनेशन पेपर्स पे रेलेवेंट सिग्नेचर्स होंगे, और सबसे रेलेवेंट सिग्नेचर जो कानून कहता है नॉमिनेशन पेपर्स वो चेयरमैन के होते हैं। तो चेयरमैन के सिग्नेचर्स के तहत अगर जाएंगे नॉमिनेशन पेपर्स तो वो वैलिड समझे जाते हैं। इसलिए उसका कोई खदशा नहीं है हमें। एक्टिंग चेयरमैन सर आपके जी, एक्टिंग चेयरमैन जो है जी।